प्रेम कहानी के दूसरे एपिसोड के साथ आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपको अचंभित कर देगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले ताकि आपको ऐसी कहानियां लगातार मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्यार एक तेज धारा की तरह है, यह अपना रास्ता खोज लेगा, कोई भी बाधा इसे कभी नहीं रोक सकती। प्रेम सिंह, जिनके नाम का शाब्दिक अर्थ हिंदी में प्रेम है, वास्तव में मध्य प्रदेश के एक दूरदराज के गांव में इस कहावत को चरितार्थ करते हैं कि प्यार के लिए कुछ भी हो सकता है। उसने जो किया वह कानून की नजर में अपराध है, यह धोखाधड़ी है और पुलिस को गुमराह करना है। कानून की नजर में दोनों संज्ञेय अपराध है और यह तथ्य एक पत्रकार के रूप में मैंने रिपोर्ट किया। लेकिन जो मैं रिपोर्ट नहीं कर सका वह यह था कि यद्यपि मेरा पेशेवर दिमाग तथ्य लिख रहा था, फिर भी मेरा दिल प्रेम सिंह के साथ खड़ा था। वह अब तक फरार है और मैं अपने दिल के किसी गहरे कोने से उसे शुभकामनाएं और प्यार देता हूँ। प्रेम सिंह मध्य प्रदेश प्रांत के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जो राजधानी भोपाल से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन राजधानी से इसकी निकटता से धोखा मत खाइए, यह बिल्कुल अलग दुनिया है। जिले में बाल विवाह की संख्या सबसे अधिक है, साक्षरता दर सबसे कम है, सड़क संपर्क खराब है और समाज अत्यंत पितृसत्तात्मक है। जिले की बहुसंख्यक जनजातीय आबादी के बीच एक परंपरा प्रचलित है जिसे नात्रा कहा जाता है। इनमें से अधिकतर दुल्हनों की बचपन में शादी तय कर दी जाती है। दूल्हे का परिवार लड़की के पिता को कुछ पैसे देता है और शादी तय हो जाती है। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी उस आदमी से कर दी जाती है जिसके पिता ने उसके लिए पैसे दिए थे। इस वक्त तक चीजें सीधी है, लेकिन नात्रा तब प्रभावी होता है जब लड़की लड़के से शादी करने से इनकार कर देती है, लड़की को किसी से प्यार हो जाता है या दूल्हा शादी तोड़ने का फैसला करता है क्योंकि लड़की गर्भधारण नहीं कर रही है या किसी अन्य कारण से वे अलग हो जाते हैं। समुदाय की एक सभा होती है और इसमें दूल्हे द्वारा लड़की के पिता या उस व्यक्ति को जिसके साथ लड़की रहती है या भाग गई थी, भुगतान की गई राशि से कई गुना अधिक जुर्माना लगाया जाता है। या लड़की के पिता पर यदि दूल्हा यह निर्णय लेता है कि वह किसी या अन्य उचित कारण से लड़की के साथ नहीं रहेगा। यहाँ न्यायसंगत का अर्थ है कोई भी कारण जिसे समुदाय से मंजूरी प्राप्त है और समुदाय इसे इतना वास्तविक कारण मानता है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल दे। जैसे कि यदि महिला गर्भधारण नहीं कर रही है तो इसे फेंकने का वास्तविक कारण माना जाता है, उसे घर से बाहर समुदाय की नजरों में। इसके बाद समुदाय लड़की के पिता को भारी दंड देता है। हालात अभी भी काफी सामान्य बने हुए हैं, जब तक कि विपरीत पक्ष यानी लड़की के पिता या वह पुरुष जिसके साथ वह रह रही है, दूल्हे पक्ष के समुदाय के सदस्यों द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। लेकिन अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हिंसा शुरू हो जाती है। समुदाय के सदस्य सबसे पहले दूल्हे के पड़ोसियों को निशाना बनाना शुरू करते हैं, उनकी फसलें नष्ट कर देते हैं, दंड की मांग करते हुए एक पत्र छोड़ देते हैं। फिर वे मवेशियों को मारते हैं, घरों में आग लगा देते हैं और यहाँ तक कि हत्याएं भी करते हैं। इन सब में महिलाओं के पास कोई आवाज नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। साल 2013 में जब मैंने पहली बार इसके बारे में लिखना शुरू किया तो मेरी मुलाकात एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक 19 साल की लड़की से हुई। उसके पास कागजों का ढेर था और वह पुलिस से मदद मांगने आई थी। उसकी शादी 3 साल की उम्र में पड़ोसी गांव के दूल्हे के साथ तय कर दी गई, जिसने लड़की के पिता को 25,000 रुपए का भुगतान किया। अब 16 साल तक सभी बाधाओं को पार करने के बाद लड़की ने किसी तरह स्नातक की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में थी, लेकिन उसका बचपन का दूल्हा अनपढ़ रह गया, बल्कि वह एक पेशेवर चोर बन गया था। जब लड़की ने चोर से शादी करने से इनकार कर दिया
तो समुदाय के लोगों ने लड़की के माता पिता पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और ऐसा न करने पर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लड़की अपने बचपन के दूल्हे के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर ले जा रही थी और पुलिस से मदद मांग रही थी। एक अन्य यात्रा में मेरी मुलाकात एक 12 वर्षीय लड़की से हुई। वह सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसकी 4 बार सगाई हो चुकी थी। उनकी पहली सगाई में उनके पिता ने 20,000 रुपए लिए थे। उसकी चौथी सगाई तक दर बढ़कर 80,000 रुपए हो गई थी। अपराध के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में हर महीने नातरा की परंपरा को लेकर या दुल्हन के परिवार से जुर्माना वसूलने के लिए कम से कम एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। खैर, प्रेम सिंह पर वापस आते हैं। प्रेम सिंह लगभग 30 साल के व्यक्ति हैं और राजगढ़ जिले के खिलचीपुर ब्लॉक के एक गांव में रहते हैं। 20 नवंबर 2016 को प्रेम सिंह आधी रात को अकेले ही गांव के श्मशान घाट तक चला गया। वह सबसे पहले अपनी चिता सजाता है, फिर वह 4 पेज लंबा सुसाइड नोट लिखता है। प्रेम सिंह ने अपने गांव के ही सज्जन सिंह, बिरम, भरत सिंह और मांगीलाल पर उसे सामाजिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। उस सुसाइड लेटर में उन्होंने दावा किया है कि अलग जाति का होने के कारण उन्हें न सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ित किया गया। उन्होंने उसकी जिंदगी बदतर बना दी है। वह अब जीना नहीं चाहता और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद प्रेम सिंह ने सुसाइड लेटर के साथ अपना आधिकारिक पहचान पत्र लपेट दिया। जानकारी के अतिरिक्त प्रमाण के रूप में वह अपना छोटा तंबाकू का डिब्बा भी रखता है, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। इन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद अगले दिन पुलिस द्वारा इन्हें सावधानी पूर्वक व्यवस्थित पाया गया। शायद यह सब करने के बाद ही प्रेम सिंह अपनी ही चिता पर बैठ जाता है और उसमें आग लगा देता है, जातिगत भेदभाव के नाम पर मर जाता है। प्रेम सिंह के पहचान पत्र के साथ राख, हड्डियां और सुसाइड नोट और उसका छोटा तंबाकू का डिब्बा स्थानीय ग्रामीणों में से एक द्वारा खोजा गया है। तब ग्रामीण ने प्रेम के भाई हिंदू सिंह को सूचित किया। हिंदू सिंह श्मशान की ओर भागता है, पहचान पत्र, तंबाकू का डिब्बा और अपने भाई की लिखावट की पहचान करता है। इसके बाद वह पुलिस को घटना की जानकारी देता है। इस समय तक पूरा प्रकरण जातिगत भेदभाव की एक घिनौनी कहानी बनकर रह गया है। और मुझ पर विश्वास करो, यह एक अत्यंत विश्वसनीय कहानी है, विशेषकर मध्य भारत के इस क्षेत्र में। पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि वहां कोई शव नहीं था, इसलिए हड्डियां एकत्र की गई, लेकिन जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को संदेह हुआ कि मौके पर मौजूद राख की मात्रा शव के अंतिम संस्कार के बाद मिलने वाली सामान्य राख से कम लगती है। फोरेंसिक टीमों को भी शामिल किया गया और बरामद राख का वजन किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सामान्य से कम है। मौके से एकत्र की गई हड्डियों को भी परीक्षण के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया। अधिकारियों में से एक, मेरा एक मित्र जो मामले की जांच कर रहा था, बहुत अधिक संदिग्ध हो गया। इस बीच गांव के मुखबिरों ने भी बताया कि एक पंचायत गांव के बुजुर्ग की बैठक हुई थी, जिसमें सज्जन सिंह की पत्नी के पिता पर जुर्माना लगाया गया था। सज्जन सिंह उन लोगों में से एक है जिन पर मृतक प्रेम सिंह ने अपने सुसाइड नोट में उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि पंचायत ने महिला के पिता पर जुर्माना लगाया क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह मृतक प्रेम सिंह से प्यार करती है। उसके पिता को 1 सप्ताह के भीतर सज्जन सिंह को जुर्माने के रूप में 4.5 लाख रुपए देने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन 1 सप्ताह से पहले प्रेम सिंह ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़कर सज्जन सिंह और अन्य पंचायत सदस्यों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। अब अगर सज्जन और अन्य पंचायत सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है तो संभावना थी कि महिला के पिता को कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इससे भी पुलिस का संदेह बढ़ गया।
अधिकारियों ने महिला के पिता के गांव के पास के पुलिस स्टेशन में तथ्यों की जांच की। उन्हें यह जानकर झटका लगा कि महिलाओं के पिता ने उसी दिन अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जब प्रेम सिंह को मृत पाया गया था। इससे जांच कर रही टीम के अधिकारियों का शक और गहरा गया। लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक पुलिस के पास जो स्पष्ट है उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले भी दर्ज किए गए और विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि सज्जन सिंह को प्रेम और उसकी पत्नी के बीच प्यार के बारे में पता चल गया था और नात्रा की प्रथा के अनुसार समुदाय की एक पंचायत बुलाई गई और सज्जन ने अपनी समस्या और इच्छा व्यक्त की कि वह अब अपनी पत्नी को उसके साथ नहीं रहने देना चाहता। समुदाय के लोगों ने सज्जन की पत्नी के पिता को बुलाया। उनकी मौजूदगी में फैसला हुआ कि महिला अब अपने पिता के साथ रहेगी और पंचायत ने उसके पिता पर 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दिलचस्प बात यह है कि शायद इसी ने प्रेम सिंह को कहानी गढ़ने के लिए मजबूर किया था। जैसा कि परंपरा कहती है कि अगर प्रेम उस महिला से शादी करता है तो प्रेम को जुर्माना भरना होगा और न तो प्रेम और न ही महिला के पिता जुर्माना भरने की स्थिति में थे। इस प्रकार वे समुदाय द्वारा हिंसा का शिकार होंगे। हालांकि उस पंचायत में उसके पिता जुर्माना भरने के लिए सहमत हो गए। वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। अधिकांश लोग इन दंडों से सहमत हैं क्योंकि असहमति की स्थिति में हिंसा वहीं से शुरू होती है। हालांकि बाद में कुछ लोग इससे असहमत हुए जिससे हिंसा के युग की शुरुआत हुई। जैसे ही उसके पिता सहमत हुए वह दूसरे गांव में स्थित अपने पिता के घर चली गई। लेकिन घटना के 2 दिन बाद प्रेम सिंह की मृत्यु हो गई और उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ दिया जिसमें महिला के पति सज्जन और अन्य पंचायत सदस्यों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। परिस्थितियां और यह तथ्य कि महिला लापता थी ने पुलिस के संदेह को बढ़ा दिया, लेकिन वे केवल सबूतों की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसके अभाव में सज्जन और अन्य समुदाय के सदस्यों जिन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था पर अदालत में मुकदमा चलाना होगा, सबूत फॉरेंसिक रिपोर्ट के रूप में सामने आए। अंततः यह सिद्ध हो गया कि प्रेम सिंह की मृत्यु नहीं हुई थी। प्रेम सिंह की चिता पर जो हड्डियां मिली वे वास्तव में मानव हड्डियां नहीं बल्कि जानवरों की हड्डियां थी। इस प्रकार सज्जन और अन्य समुदाय के सदस्यों को बचा लिया गया। हालांकि आज तक किसी को नहीं पता कि प्रेम सिंह कहाँ है और वह महिला कहाँ है। संभवतः प्रेम पंछी बंधनों को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। कानून के हिसाब से प्रेम सिंह का ये कदम बिल्कुल गलत था और वो सजा का हकदार है। पर क्या आपको भी हमारी तरह मानवीय आधार पर उससे सहानुभूति नहीं होती? हमें कमेंट करके बताइए। जल्द मिलेंगे पागल प्रेम के अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।